बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं हाफिज इरफान। नाजरीन, आज बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की। पंजाब में जो है वो तगोदो उनकी जानिब से जो भगदड़ की जा रही है, जो हर तरफ मामला को बेहतरी की तरफ लाया जा रहा है, और दूसरी जानिब उनके शाना बशाना पंजाब पुलिस जो है वो कदम उठाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अफसराने वाला जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर शख्स जो है उसको उसकी घर की दहलीज पर जो है वो इंसाफ की फराहमी मिले। सबसे पहले बात करूंगा, कब्जा माफिया जो है उनको बहुत बड़े पैमाने तक जो है कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब वरासती मामला जो हैं ये भी एक तरीका वारदात कब्जे का ही रहता है। जब आप वरासती मामला की तरफ आते हैं तो ये बहन भाइयों की जानिब से, बास और रिश्तेदारों की जानिब से जो है वो वरासत को हथियाने के मामला जो हैं ये भी ताहाल जो है वो थम तो ना सके हैं। लेकिन इसमें भी वज़ीर आला पंजाब जो है वो रोज़मर्रा की बुनियाद पर नित नए तरीके जो हैं वो बाकायदा तौर पे सामने ला रही हैं, ताकि लोगों को उनकी प्रॉपर्टियां, उनका हक दिलवाने में जो है एक तो आसानी के साथ हक मिल सके, और दूसरा ये है कि उनका जो हक बनता है एक्चुअल उनको मिले। यहाँ पर पंजाब पुलिस की अगर किरदार की बात की जाए तो CCP लाहौर जो हैं बिलाल सिद्दीक कमियाना जो है वो बड़ी एक्टिव हैं। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान, DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा, ये काफ़ी खासी एक्टिव नज़र आते हैं। लेकिन आज जिस मामले पे बात करना चाहता हूँ ये मामला भी वरासती मामलों में से एक है और बड़ा क्रिटिकल मामला है। इसमें है तो वरासती मामला, लेकिन एप्लीकेशन दी गई है असिस्टेंट क्लर्क हैं IG ऑफिस के निसार अहमद साहब के खिलाफ। वो IG ऑफिस के असिस्टेंट क्लर्क हैं, उनका इसमें किरदार क्या है, और ये आलिया बदर जो हैं जिन पे एंटी करप्शन में FIR दर्ज करवाई गई, ये क्या मामला है, ये कौन है। इसी हवाले से मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट हैं सुफियान साहब, और ये सिर्फ अपना तजज़िया या अपना एक्सपीरियंस बयान करने के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं है, बल्कि एप्लीकेंट भी ये खुद हैं, अगर कहें तो मुतासरा भी खुद हैं। सबसे पहले सुफियान साहब बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम टू द स्टूडियो। मुझे ये बताइए कि आप एप्लीकेंट हैं, आप तगोदो कर रहे हैं वरासती जो अपना हिस्सा है वो लेने के लिए। मुझे बताइए कि कितने मंथ से या कितने टाइम से ये भगदड़ चल रही है, आपकी जो तगोदो है, जो कष्ट है वो चल रहा है, और आज किस स्टेज पे खड़े हैं? सर, सबसे पहले मैं अपने देखने वालों और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और मेरी जो दाद रसी जो है वो थ्रू सोशल मीडिया जो है वो प्रॉपरली हो सके। अब मैं सबसे पहले आपसे बताना ये चाहूँगा कि 3 साल हो गए हैं मेरे फादर इन लॉज की डेथ हुए, और उसके बाद आज तक जो है उसका वरासती शेयर जो है वो नहीं मिल सका। 3 साल पूरे हो चुके हैं और आज भी वो वरासती शेयर, जिसका ये बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अगर किसी भी इंसान की प्रॉपर्टी जो है वो वरासती और इंतकाल वाली हो, रजिस्टर्ड इंतकाल वाली नंबर के साथ हो, तो वो काफ़ी हद तक बेहतर होता है कि उसमें फ्रॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत कम होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वरासती प्रॉपर्टी और फ़र्द इंतकाल वाली प्रॉपर्टी के अंदर मैं 3 साल से दर बदर हूँ, और आज तक मुझे ना तो शेयर मिला और ना ही तक कि उन्होंने एक जाली रजिस्ट्री तैयार कर ली गई आलिया बदर की तरफ से। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपने रोशनी डालनी है, मेरा एक छोटा सा सवाल ले लें कि आलिया बदर कौन है, और दूसरा ये जो आप असिस्टेंट क्लर्क IG ऑफिस के निसार अहमद साहब के खिलाफ आपने IG ऑफिस में एप्लीकेशन मूव की हुई है, जरा इस तरफ भी आइए कि ये कौन लोग हैं जिनके खिलाफ आप खड़े हैं, और आपकी विरासत को रोका क्यों जा रहा है, मतलब आपका जो हक बनता है वो आपको दिया क्यों नहीं जा रहा? आलिया बदर बेसिकली मेरी स्टेप मदर इन लॉ है, और जो जी बिल्कुल मदर इन लॉ है, और निसार जो है ना इसका जो है वो भाई का जो है ना हस्बैंड का भाई है, और ये इनका दामाद वो भी लगेगा, हस्बैंड का भाई है, तो देवर लगा ना? देवर लगेगा। जी। अच्छा, मेरी ये है कि ये बेसिकली निसार अहमद वो शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है आलिया बदर को, और क्योंकि ये निसार अहमद असल में है कौन, ये एक क्लर्क है, और ये क्लर्क जो है ये IG ऑफिस के ऐसी ब्रांच में काम कर रहा है जहाँ पे वो तकरीबन अरसा 22 साल से वहीं पे ही है, एक ही जगह पे बैठा वहीं पे काम कर रहा है 22 साल से।
लेकिन एक जो आईजी ऑफिस का एक बड़ा प्यारा जो असूल है वो ये है कि यहाँ पर हमेशा 3 साल बाद ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन इसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि ये बेसिकली जितने भी CSP ऑफिसर्स हैं ना, उनकी ACRA वो ये डील करता है। अच्छा जी, और अगर इनके जो हैं उनको देखते हैं, ठीक है। ACRs बेसिकली किसी भी CSP ऑफिसर की समझ लें कि एक जान है और उसकी वो रोहे सारा रवा, कुछ उसी के कंट्रोल में है, और वो जब चाहता है, जहाँ चाहता है, FIR कटवाना चाहता है तो वो मुतलका ऐसे बंदे को टच करता है और उसका काम ऐसे होता है जैसे वो IG पंजाब खुद है। ठीक है। अच्छा, ये निसार अहमद साहब की आपने जो है वो बड़ी अच्छी तारीफ बयान कर दी है कि 22 साल से एक ही जगह पे बराजमान है और वो बाअसर सीट है जहाँ पे ये बैठे हुए हैं, बिल्कुल, और वो अपने असर और रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये असर और रसूख कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, आलिया बदर को ये कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, और इसमें आपकी विरासत कैसे रुक सकती है? सर, इसमें यह है कि आलिया बदर ने एक जाली डॉक्यूमेंट तैयार किया। यानी जाली डॉक्यूमेंट्स क्या तैयार किया, मेरे ससुर के जो फादर इन लॉ उनकी डेथ होने के 1 साल बाद एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया जो बिल्कुल फेक था। फेक कैसे था कि ये एक रजिस्ट्री वाली जगह का एक क्राइटेरिया होता है, उसमें फर्द रपट नंबर लिख दिया जाता है कि एक जो मालिक है वो खुद जाता है पटवार खाने में जाके अपना थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर जो है ना वो लगाता है, और उसके बाद वहाँ से उसको एक फर्ज जारी कर दी जाती है कि जाएं आप जहाँ पे जिसको चाहें आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर ऐसा सिनेरियो बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल ना होने के बावजूद भी उसने एक जाली रपट नंबर तैयार की, जाली रपट नंबर मरने के 1 साल बाद। अच्छा। और इन्होंने जो आईओ हैं उन्होंने इनसे पूछा कि मरने के 1 साल बाद कैसे हुई, कि वो आप कब्रिस्तान गई हैं, जाके उनसे रिक्वेस्ट किया, वो आए हैं, आके वो मतलब मरने वाला शख्स जो है वो 1 साल के बाद उठ के कब्रिस्तान से आया और उसने जाके पटवारी को अपने थंब वगैरह किए और फिर एक फर्ज जारी हुई है। अच्छा। और फिर उन्होंने कहा और कोई काम तो नहीं, अपनी वाइफ से कहा, उसने कहा नहीं कोई काम, आप चले जाएं। फिर वो बेचारा जी नहीं, आईओ के अल्फाज नहीं है, ये उनके अपने अल्फाज हैं कि ये क्या ऐसा ही पॉसिबल था। आईओ साहब ने उनसे क्वेश्चन यही किया था कि क्या ऐसा पॉसिबल है, तो उन्होंने कहा जी ये मुझे नहीं पता, वो खुद ही करवा के चले गया। असल में होता क्या है कि इस पे FIR, ये बात पे FIR हो जाती है, और उन्होंने कहा है कि आप उनका शेयर दें, और वो डायरेक्टर साहब हैं एंटी करप्शन साहब के, उन्होंने इनको ऑर्डर किया कि आप इसको वाइंड अप करें, लेकिन इसके बावजूद वो टाल मटोल करके वहाँ से चले जाती हैं। और ये बाअसर शख्स जो निसार अहमद है, ये बाद में किसी एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 रेफरेंस से कॉल जाती है, और मेरा आईओ भी जो है ना वो मजबूर हो जाता है वो एक्शन लेने पे। अच्छा, मतलब आपका जो आपको इंसाफ की फराहमी है उसमें कमी नजर आनी शुरू हो जाती है। कमी नजर आना। अच्छा, मुझे ये बताइए, एंटी करप्शन में आपने आलिया बदर जो आपकी स्टेप मदर ऑफ लॉ है, अच्छा वो जो है उनके खिलाफ आप एंटी करप्शन में चले गए हैं, FIR दर्ज हो गई है 420 78 बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, ये उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। ठीक है, अब FIR दर्ज हो गई, और FIR दर्ज होने के बाद आप कह रहे हैं कि निसार अहमद जो है वो मंजर आम पे आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है जी। निसार अहमद जो कि असिस्टेंट क्लर्क है IG ऑफिस का, बिल्कुल, और इसके खिलाफ ही आपने IG ऑफिस में एप्लीकेशन भी जो है वो आप एप्लीकेंट भी हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। मुझे ये बताएं कि ये इसमें फेस FIR आप दर्ज करवा रहे हैं आलिया बदर के खिलाफ, इल्जाम आप लगा रहे हैं, एप्लीकेशन आप दे रहे हैं निसार अहमद के खिलाफ, इसमें सिर्फ इल्जाम लगा रही हैं, आपके पास कोई सबूत भी है कि भाई वो ही जो है वो शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है, या आपको जो इंसाफ की फराहमी है वो होने नहीं दे रहा? इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ये पीछे गांव में वहाँ पर सबको कह रहा है कि ये जी ये विरासती शेयर क्या लेना है, अभी तो बड़ा टाइम है, बाद में ले ले, और मुख्तलिफ किस्म की ऐसी बातें जो सोशल मीडिया पे बात करना भी एक रीज़नेबल आदमी मुनासिब नहीं समझेगा, तो वो बातें करना शुरू हो जाता है। फिर जब हम इसको प्रॉपर्ली ट्रेस करते हैं तो पता चलता है ये उसके साथ मुख्तलिफ दफातर में भी जाता रहा है, और वहाँ पर जाकर ऐसा अपना असर रसूख दिखाता है, जिसके बाद मेरी FIR जो बिल्कुल क्योंकि एंटी करप्शन की एक FIR की एक खूबी है कि ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेस करती है, और इस पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि बंदा फौरन डिस्चार्ज हो जाए या फिर बेगुनाह हो जाए। इसकी प्रॉपर्ली पहले इंक्वायरी हुआ करती है। इंक्वायरी होने के बाद फिर जो आईओ है वो बेसिकली उस पर प्रॉपर्ली अपनी इंक्वायरी की रिपोर्ट मेंशन करते हैं, उस पर अप्रूवल होती है डायरेक्टर साहब की, देन FIR रजिस्टर्ड होती है। मतलब कि बहुत अच्छा लेंथी प्रोसीजर है जहां से गुजरते हुए जो है वो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन पहले कंप्लीट की जाती है। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं इस एप्लीकेशन के ऊपर तकरीबन
1.5 साल से अपनी वर्किंग कर रहा हूँ, और आज अगर FIR हो जाती है तो दूसरी तरफ से पहले कभी निसार की तरफ से नहीं आया कि उसका जो पर्सनल पेमेंट उनकी तरफ पेंडिंग है वो ना देने के बावजूद ना दी जाती है, ना उसके ऊपर बात की जाती है, बल्कि हमारे खिलाफ जो है मुख्तलिफ फोरम के ऊपर जाकर आउट ऑफ द वे वो कार्रवाई करवाने की कोशिश की जाती है, जो पॉसिबल ही नहीं है। वो पॉसिबल इसलिए नहीं है कि वहाँ पर जो लीगल वे है उसमें आए तो फिर पॉसिबल है, ये आउट ऑफ द वे जाकर इस तरह की एक्टिविटीज करें जिससे मेरी FIR कमजोर हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि निसार अहमद के खिलाफ आप IG ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन जो है वो मूव कर दी है। बिल्कुल। क्या रिस्पॉन्स आया? अभी तक तो कुछ रिस्पांस नहीं मिला। कब एप्लीकेशन मूव हुई? हमने कल एप्लीकेशन मूव की। ठीक है, अभी तक कोई कॉल नहीं आई है? नहीं आई। लेकिन क्या पूरी उम्मीद है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह IG साहब जो है ना वो इसको पर्सनली देखेंगे और इंशाल्लाह इसके साथ जो है ना कानून के मुताबिक जो है ना निपटा जाएगा इंशाल्लाह। CSP ऑफिसर्स जो हैं वो आप कह रहे हैं कि उनके बहुत सारे ज़्यादा जो हैं वो राब्ते में हैं, उनकी बात को रोकते नहीं हैं, टोकते नहीं हैं, तो फिर आप इंसाफ की फराहमी की उम्मीद कहाँ से लगाए बैठे हैं? IG साहब पे पूरी उम्मीद है? बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं IG साहब से बिल्कुल उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि एक एडिशनल IG साहब हैं, उन्होंने इनके खिलाफ एक प्रॉपर्ली चार्जशीट प्रिपेयर की है, उसके अंदर इसको सज़ा भी मिली है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये बाद में किसी ऑफिसर से वो अपनी सज़ा जो है सस्पेंड करवा ले, माफ़ करवा ले, वो एक अलग बात है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको कानून के मुताबिक जो है ना इसके साथ अच्छी तरह निपटेंगे। नहीं, ये बात तो ठीक है, आपका हक भी बनता है, क्योंकि आप अपना हक लेने ही तो निकले हैं। आप तो लोगों को हक दिलवाते हैं, आप खुद अपने हक के लिए फंसे हुए हैं। कितनी देर से ये चक्कर लग रहे हैं, कब से जो है इसी काम में चल रहे हैं? असल में पाकिस्तान का निज़ाम इस तरह का है कि 3 साल हो चुके हैं, तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। बहुत सिंपल मैटर था। सिंपल मैटर ये था कि मुतवफ़ी की प्रॉपर्टी उसके नाम है और विद पटवार खाना, और पटवार खाने के अलावा आप जहाँ पे भी एक्साइज के भी अंदर चले जाएं तो वहाँ पे पटवार खाने में रिकॉर्ड बोल रहा है तो हर साइड पे ऑब्वियसली बोलना चाहिए। इसके बावजूद कानून की जो ग्रिप है, कानून की पावर्स है, वो आपके सामने है और पूरे पाकिस्तान के सामने है कि एक बाअसर शख्स वो किस तरीके से अपने इलीगल वेज के अंदर आते हुए अपने असर और रसूख इस्तेमाल कर रहा है और करते हुए एक जो लीगल राइट है उससे उसको डिप्राइव कर रहा है। मुझे ये बताइए कि एक एडवोकेट, मतलब आप सीनियर एडवोकेट हैं, पढ़े लिखी शख्सियत हैं, तो मैं हैरान हूँ कि 3 साल से आप धक्के खा रहे हैं इंसाफ की फराहमी के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, इंसाफ लेने के लिए आप धक्के खा रहे हैं। आम आदमी का क्या हाल है यहाँ पे? सर, आम आदमी का 90% मेरे ख्याल में, जो ये मेरी ओपिनियन है, मेरे ख्याल में लोग जो है ना अपना राइट छोड़ देते हैं सिर्फ इस वजह से कि कोर्ट में इस तरह का प्रोसीजर है। ये था कि अब ट्रिब्यूनल का उन्होंने कहा है कि नोटिफिकेशन हो चुका है, लेकिन वो प्रॉपर्ली अभी तक एक्सरसाइज नहीं हो सका। और मैं कहता हूँ कि लोग जो है अपना राइट बल्कि छोड़ते नहीं, बल्कि माफ़ करना उसको समझते हैं और फिर वो वहाँ पे अल्लाह की रज़ा बना के, क्योंकि यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता, मरता क्या ना करता। असल में बहुत सारे ओवरसीज जो पाकिस्तान में आके अपने राइट्स लेने के लिए, प्रॉपर्टीज जिनके कब्जे ज्यादातर ओवरसीज के हो जाते हैं, तो वो बेचारों ने वापस भी जाना होता है और उनको थकाया जाता है। आप क्या समझते हैं कि अदालतों में जो इंसाफ है वो भी ताखीर का शिकार है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ताखीर का शिकार है, और ना सिर्फ इंसाफ बल्कि इंसाफ यहाँ पर नज़र ही नहीं आता। सिविल मैटर्स के अंदर इंसाफ नज़र ही नहीं आता, और सिविल मैटर में एक केस तकरीबन 5-6 साल उसको समझ ही नहीं आती कि उसमें प्रोसीजर क्या चल रहा है, और लोग जो है ना वो ये पूछ रहे होते हैं कि भाई इंसाफ कब मिलेगा, और यहाँ पर छोटी छोटी मिसलीनियस एप्लीकेशन दे के उस मैटर को इस तरह लिंगर ऑन किया जाता है। और ये तो मेरे ख्याल जुडिशरी इस चीज़ पे कंसीडर करेगी भी बात को कि यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन आए उसको फिर फोर डिसाइड कर दिया जाए, देन जो पॉसिबल है कि लीगल वे में रहते हुए किसी को उसका राइट दिया जाए। अदरवाइज जो निज़ाम है, और 100 साल से ज़्यादा पुराना निज़ाम अभी तक राज है, और वो जो है उसमें किसी को इंसाफ मिलेगा, मुझे नहीं लगता। नहीं, आपको नहीं लगता है? महकमा पुलिस में आपने बताया कि एक बाअसर शख्सियत है जो इस मामले को हल नहीं होना चाह रही, एक बेटी को जो है उसका हक नहीं मिल रहा है, और आप इसी जंग में जाहिर है अपनी वाइफ के साथ हैं। तो लेकिन हैरानगी की बात यह है कि महकमा पुलिस में एक शख्स है जो कि शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं या ताखीर का शिकार हो रहा है। आपका थानों में जैसे कि एंटी करप्शन में या कहीं भी, आप अभी IG ऑफिस भी आपकी एप्लीकेशन है, ये भी जाहिर है इन फ्यूचर देखा जाएगा क्या इसका हल निकलता है। लेकिन अदालतों का भी हाल ये है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तान में तो अपना हक लेना, इंसाफ लेना लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर सिविल लिटिगेशन
मैं कहता हूं कि इतनी पेंडिंग है और लोग इंसाफ नहीं होता। आप अगर अदालत के कोई केसेस के ऊपर बात करना चाहूँ तो मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि 100 में से सिर्फ और सिर्फ 90% केसेस जो है ना, लोग आपस में सेटलमेंट करके केसेस की पेडेंसी को देखते हुए और केस जो है वो डिसाइड नहीं होना, तो यार मैं नुकसान अपने लिए उठा लूं, ये बेहतर है बनिस्बत यहाँ से इंसाफ लेने से। मतलब अदालत से बाहर आके आपस में सुलह करना मुनासिब समझते हैं कि यार बैठ के समेट लेती हैं। बिल्कुल। तो इस तरह तो फिर वकील साहब आप खुद देखें ना कि वो वडेरा निजाम जो है वो बड़ी तेजी से जन्म ले रहा है कि जिसमें पंचायतें लगती थी, अपनी मनमानियां की जाती थी, मर्जी के फैसले किए जाते थे। अगर अदालतें इंसाफ नहीं फराहम करेंगी, अगर थानों में बात शख्सियात की मानी जाएगी, आप तो काले कोट वाले हैं, आपकी तो बात पढ़े लिखे बनती हैं, समझते हैं, अवेयरनेस है, जाके बात करना जानते हैं। आम शख्स जो है वो बेचारा थकेगा नहीं तो क्या करेगा। बिल्कुल ही ऐसे ही है। और यहाँ पर जो मैंने पहले भी आपके सामने गुजारिश की है कि 80% नहीं 90% लोग सिर्फ और सिर्फ इस वजह से केस छोड़ देते हैं और प्रोसीड नहीं करते। एक वकला की फीसिस, उसके बाद वहां पर आगे इंसाफ का नजर ना आना, ये सबसे बड़ी तकलीफ दे बात है, क्योंकि वकील को फीस देने में उनको कभी तकलीफ या बिल्कुल 0% नहीं समझते। वो कहते हैं जी ठीक है, आप लीगल कार्रवाई करें तो सही ना, प्रोसीडिंग तो करें। जब प्रोसीडिंग हो रही होती है तो वकील साहब खुद कह रहे हैं कि दूसरे वकील साहब नहीं है, तो जज साहब छुट्टी पे हैं, स्टेनो नहीं है, और ऐसी मायूसी कि इंसान कहता है कि यार मैं छोड़ दूं, ये ज्यादा बेहतर है बनिस्बत ये कि मैं कोर्टों के अंदर जलील हो जाऊं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब आपको तवक्को है आईजी साहब से? बिल्कुल, पूरी उम्मीद है कि आपको इंसाफ की फराहमी होगी और आपका हक भी है, असल में ये होनी चाहिए। किसी ना किसी ने तो बीड़ा उठाना है। आप अपने हक के लिए लड़ रही हैं, लड़ने वाले जो हैं, जाहिर है मैं समझता हूँ हार हो या जीत हो, लड़ाई जरूर हो, एक फाइट जरूर चले। रही बात आपका हक है, वो तो आपको मिलना भी चाहिए। क्या आप किसको रिक्वेस्ट मजीद करेंगे? वज़ीर आला पंजाब भी बड़ी मुतहरिक नजर आ रही हैं और आप अपने हक के लिए निकले हैं, काला कोट पहने हुए एक पढ़ी लिखी शख्सियत जलील हो रही है 3 साल से। ठीक है जी, तजलील है इसको, जो आप बार बार थानों के चक्कर लगा रहे हैं, दफातर के चक्कर लगा रहे हैं, अपना काम काज छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये सुफियान साहब मुझे ये बताएं कि ये इतनी बड़ी तजलील है, तो एक आम आदमी के लिए अपने लिए किसी को रिक्वेस्ट करेंगे मजीद? मैं सबसे पहले जो रिक्वेस्ट करूँगा मैडम मरियम नवाज साहबा से, और चीफ मिनिस्टर हमारी हैं पंजाब की, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली जो है ना मेरे इस मैटर के ऊपर स्पेशल जो है ना कोई सेल बना दिया जाए, या फिर उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि ये जो है इसी तरह किया जाए कि अकॉर्डिंग लॉ जो मेरा बनता है उसके ऊपर FIR जो हुई है उसके ऊपर लीगल कार्रवाई जो है वो उसी तरह चले, और ये जो बाअसर शख्सियत है इसका तबादला कर दिया जाए, कम से कम तबादला कर दिया जाए, ये यहाँ से कहीं और चले जाए। ये अपनी जो इलीगल वेज में रहते हुए अपनी सारी जो ख्वाहिशात पूरी कर रहा है, और इतना करप्ट है कि वो उसने आगे उसकी चार्जशीट भी है, सजाएं भी हैं, और इसके बावजूद वो वहाँ पर फिर वही उसी सीट पे, और एक उसी ब्रांच में नहीं, अफसोस की बात है उसी सीट पे आ जाता है, उसी सीट पे आ जाता है। मुबैना तौर पे कोई सजा भी मिली है, बावजूद वो IG ऑफिस, एक मैं कहता हूँ नॉर्मल बात है कि IG ऑफिस में मुलाजिम है, फिर वो सीक्रेट ब्रांच, एक ब्रांच है वहाँ पे आ जाता है। सीक्रेट ब्रांच के अलावा वहाँ पर CSP ऑफिसर्स की जहाँ AC आ रहा है वहीं पे वो रहता है, और ये बड़ी एक हैरानकुन बात है। तो मेरी वज़ीर आला सभा से गुजारिश है कि इसके ऊपर स्पेशल जो है रिपोर्ट तलब की जाए, और IG साहब से रिपोर्ट तलब की जाए, और इसका फिल फोर जो है पहले तबादला किया जाए, फिर अकॉर्डिंग लॉ जो इसकी सजा बनती है वो भी इसको दी जाए। जी बिल्कुल, ये आपका हक भी है। और अगर कोई ऐसी शख्सियत, देखिए पंजाब पुलिस के जो अफसरान हैं वो दिन रात जो है यही तगोदो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि जो उनकी टीम है उनकी बेहतर तरबियत की जा सके, जिससे थाना कल्चर में, जिससे रवैयों में फ़र्क आ सके। जब इन्हीं अफसरान के ऑफिस से कॉलें जाएंगी तो जाहिर है नीचे वाला जो अमला है वो इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर भी करेगा और हीले बहाने भी लाएगा। वज़ीर आला पंजाब से ये वकील साहब हैं, सुफियान साहब मुतासरा भी हैं, अपना केस खुद भी लड़ रहे हैं। उन्होंने बड़ी खुली बात की है। उन्होंने कहा कि अगर थाना जात में ताख़ीर हो रही है, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो अदालतें भी जो हैं वो भी इंसाफ की फराहमी में बहुत दूर नजर आ रही हैं, क्योंकि हर शख्स मायूस होकर निकलता है। लोग अपने केस छोड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि फैसले तो मरने के बाद आएंगे, तो फिर छोड़ने ही पड़ेंगे। बहरहाल इस पे आपने भी कमेंट में बताना है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट भी की है कि नज़रसानी की जाए। मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग जो बेचारे जलील और रुसवा हो रहे हैं, उनकी तजलील, ताकि वो तजलील से बच सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई स्टोरी के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।